हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो नवरात्रि के शाम के समय हमें किस तरह से पूजा करनी होती है, सबके मन में ये सवाल होता है। तो सबसे पहले आप जो भी दीपक यहाँ फिर फूल चढ़ाए हो वो सब आप उठा लें एक एक करके, और जो भी दीपक और धूप बत्ती जलाई हो वो भी वहाँ से हटा ले, और जो जल आपने भरकर रखा है वो भी वहाँ से हटा ले, और अच्छे से धुआं वगैरह जैसे कि मैं हटा रही हूँ उन सारी चीज़ों को आप हटा लें। और जहाँ पर आपने नवरात्रि की स्थापना की है तो वहाँ आप ध्यान रखिएगा झाड़ू कभी ना लगाएं। वहाँ आप एक कपड़े से हल्के से साफ़ कर लें और झाड़ू ना लगाएं, और एक एक करके माता रानी के पास में आप फूल ले लें, धूप बत्ती ले लें, और जो हमने वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ाई है वो भी हम ले लेंगे। एक एक करके हम सारी चीज़ों को उठा लेंगे। शाम के समय इसी तरह से पूजा होती है, और पूजा करने से पहले यही हमें करना होता है। अगर आपने उर्ली भरकर रखी है तो वो भी आप हटा लें, एक स्वच्छ जल भरकर उर्ली वापस रख सकते हैं, और जो लोटा पानी का हम रखते हैं वो सब भी हम हटा लेंगे, और उसमें स्वच्छ जल दूसरा भरकर रखेंगे। तो जनेऊ हम यहाँ से नहीं हटाएंगे, बाकी सब हम यहाँ से हटा लेंगे। तो मैं यहाँ पर बड़ा दीपक भी प्रज्वलित करती हूँ, तो मैं इसमें से जो जली हुई बातियाँ थी वो मैंने हटा दी हैं, और मैं ये बातियाँ लगा रही हूँ। और इसमें मैं तिल्ली का तेल भर रही हूँ। सभी में मैं तिल्ली का तेल ही भरती हूँ, और इसको हम तेल से डिप करके इसको भी रखेंगे। और इसी के साथ हम अपने मंदिर में भी पूजा करते हैं शाम की। तो शाम में वहाँ पर भी आप दीपक वगैरह की साथ के साथ पूजा करें। तो ये 2 दीपक मेरे मंदिर के हैं, और साथ में यहाँ पर भी पूजा हो जाती है, और पंचमुखी दीपक भी हैं। तो इस तरह से पूजा की शुरुआत करें, और एक भोग बना ले, जो भी आप भोग बनाना चाहते हो। और जो हमने भोग इन माता रानी को और सभी को लगाया था, सुबह का पतासा, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, इन सबको आप एक जगह अलग रख दें। भोग लगाने के 10 मिनट या 5 मिनट के बाद में हमें ताली बजाकर भोग ले लेना चाहिए हो। और अखंड दीपक के बारे में जानकारी है तो उसमें आप बार बार तेल डालते रहें, और जो उसमें गुल लगता है उसको आप हल्के से चिमटी से निकालते रहें। आपका अखंड दीपक पूरे 9 दिनों तक आराम से प्रज्वलित रहेगा। और माता रानी से विनती साथ के साथ करते रहें, माता रानी हमने आपके ही भरोसे ये पूजा की है, आप ही अखंड दीपक की रक्षा करें। और हम अब यहाँ पर धूप प्रज्वलित कर दी है, अब हम धूप दिखाएंगे यहाँ पर सभी को, कलश देवता को, गणेश जी को, नवग्रह को, माता रानी की ज्योति को, जयवंती को, सरस्वती माता को, माता लक्ष्मी को, और अपने मंदिर में भी साथ के साथ धूप जलाएं। अगर आपके मंदिर पास में ही है, अगर कहीं और आपने स्थापना करी है और मंदिर कहीं और है तो पहले आप मंदिर में पूजा कर लें, और फिर आप यहाँ पर माता रानी की पूजा करें। अब हम माता रानी को पंचमुखी दीपक दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश जी को दीपक दिखा रहे हैं। गणेश जी को दिखाने के बाद में हम अम्बे मैया को दीपक दिखाएंगे, सरस्वती माता को, माता लक्ष्मी को, उनके दीपक को, अखंड ज्योति को, और नवग्रह यंत्र को, कलश देवता को, और यहाँ पर हम जयवंती को भी दीपक दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा स्पीड में था इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी मैंने सभी की आरती उतारी है। इसी के साथ मैं यहाँ पर मंदिर की भी यहाँ साथ के साथ पूजा कर रही हूँ, तो वहाँ पर भी मैं दीपक दिखा रही हूँ। और ये भोग हैं तो मैं उनको भोग दिखा रही हूँ। तो सभी को हम एक एक करके भोग दिखाएंगे और कहेंगे भोग समर्पयामि, भोग ग्रहण कीजिए। हमें भोग रखना नहीं होता है, भोग हमें ग्रहण करवाना होता है। तो हम उनको कहेंगे भोग समर्पयामि, भोग ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पर मैंने भोग ग्रहण करवाया है, भोग रख दिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर मैं
पतासा और लौंग का भी भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की प्लेट ली, उसमें ही मैंने सुबह भी भोग लगाया था पतासे और लौंग का। पतासे और लौंग का हमें अग्नि में भोग लगाना होता है, तो मैं यहाँ कपूर में लगा रही हूँ। आप यहाँ गोबर के उपले के ऊपर भी, सूखे उपले के ऊपर भी भोग लगा सकते हैं। मैं सम्रांगी जलाती हूँ, धूप उसमें लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से माता रानी को भोग लगाती हूँ। आप जैसा चाहे वैसा आपको सेट हो वैसा आप लगाएं, लेकिन पतासे और लौंग का भोग ज़रूर लगाएं। अग्नि में भोग लगाने से सीधा माता रानी को भोग ग्रहण हो जाता है। भोग लगाते वक्त आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का मंत्र कर सकते हैं। आपको जो मंत्र आए, ओम दुग दुग दुर्गाय नमः का मंत्र कर सकते हैं, या फिर जय माता दी बोलकर भी आप उनका नाम लेते हुए उनको भोग ग्रहण करवाएं। अब हम यहाँ पर भोग ग्रहण करवाने के बाद में आरती करेंगे। आरती मैं यहाँ सबसे पहले गणेश जी की करती हूँ, बाद में जय अम्बे गौरी जगदम्बा माता की आरती करती हूँ। ये दोनों आरती मुझे याद हैं अच्छी तरीके से, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आपको याद नहीं है तो आप दुर्गा सप्तशती में अम्बे मैया की आरती हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप एक ऐप डाउनलोड कर दीजिए जिसमें आरतियों का संग्रह हो, आप उसमें आरती कर सकते हैं देखकर। तो ये देखिए मैंने सम्रांगी जला दी है। सम्रांगी और पंचमुखी दीपक दोनों में साथ में आरती करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी की आरती सबसे पहले की है। ओम नमः शिवाय, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। तो इस तरह से मैंने गणेश जी की पूरी आरती गाई। और इसी के साथ ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पे साजे। तो आरती बहुत बड़ी है लेकिन बहुत सुंदर है। आरती करने से मन प्रफुल्लित होता है, माता रानी खुश हो जाती हैं। अगर आपको आरती नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, अपने आप अपने भाव से घंटी बजाकर आप आरती कर सकते हैं, क्योंकि घंटी का स्वर एक आरती के रूप में ही होता है, इसलिए घंटी बजाई जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इस तरह से मैं सभी को धूप दिखा देती हूँ। धूप और आरती हमको इसी तरह से दिखानी है, और इसी के बाद में हम यही धूप और आरती अपने पूरे घर में दिखाएंगे। और यहाँ पर अब हम समाय याचना करेंगे। समाय याचना आप दुर्गा सप्तशती में देख सकते हैं, जैसे कि हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, मेरे ये दास समझकर मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं पूजा करने का ढंग नहीं जानती हूँ, मैंने जो क्रियाहीन मनहीन भक्तिहीन जो भी पूजा की है सभी आप ग्रहण करो। इसी तरह से ये क्षमा प्रार्थना एक थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन बहुत अच्छे से अगर आप रोज़ डेली पढ़ेंगे तो ये आपको कंठ से याद हो जाती हैं, और इसी तरह से समाय याचना की जाती है। और इसी के साथ आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। शाम के समय हमारे पास टाइम होता है तो अच्छे से हम दुर्गा सप्तशती में माता रानी का पाठ कर सकते हैं। तो इसी तरह से शाम की मैं पूजा करती हूँ।
आप कैसे करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसमें थोड़ा सा भी आपको भूल चूक लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है किसी भी चीज़ से। हर कोई हर एक जने से सीखता है। जैसे कि मैंने किसी और से सीखा होगा, मेरे गुरुजनों ने किसी और से सीखा होगा, या हर किसी ने किसी ना किसी चीज़ को किसी से सीख कर ही करते हैं। ज्ञानी होते हैं, गुरुदेव होते हैं, वो भी किसी से सीखते हैं तभी हमें बताते हैं। तो हर चीज़ सीखने की होती है, और हमें सीखने वाला इंसान एक चींटी से भी सीख सकता है, जब एक चींटी 10 ठोकर खाकर भी अपनी मंजिल को पार ही कर लेती है। तो जय माता दी, मिलते हैं अगले वीडियो में।